झारखंड के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सरकारी खजाने में सेंधमारी करने वाले सफेद पोशों की अब खैर नहीं। बोकारो ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का जो जिन बाहर निकला था, वो अब उन भ्रष्टाचारियों को निगलने के लिए तैयार है। दरअसल सीआईडी की जांच ने 10 करोड़ के काले खेल का पर्दाफाश कर दिया है और यकीन मानिए जो खुलासे हुए हैं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे। आलीशान मकान, फिक्स डिपॉजिट और करोड़ों का मनी ट्रायल। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चर्चा करेंगे विस्तार से। झारखंड में ट्रेजरी से जुड़े इस वेतन घोटाले की जांच अब अपनी समय निर्णायक और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। राज्य सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी है। डॉक्टर अमिताभ कौशल की अगुवाई में बनी यह शक्तिशाली समिति आगामी 8 मई को बोकारो का दौरा करने वाली है। यह महज एक दौरा नहीं होने वाला है, बल्कि उन फाइलों का पोस्टमार्टम होगा जिनमें भ्रष्टाचार की इबारत लिखी होगी। कमेटी जमीन पर उतर कर दस्तावेजों, वाउचरों और बैंक स्टेटमेंट्स का मिलान करेगी। हाल ही में समिति ने बोकारो के उपायुक्त यानी डीसी और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें जांच में शून्य समझौता चाहिए, यानी जीरो कॉम्प्रोमाइज चाहिए। कमेटी ने विशेष रूप से पिछले 6 वर्षों यानी 2018 से लेकर 2024 के बीच हुए वेतन भुगतान के तमाम रिकॉर्ड तलब किए हैं। जांच का फोकस इस बात पर भी है कि वित्त विभाग द्वारा किए गए ऑडिट के बावजूद इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी कैसी होती रही। प्रारंभिक जांच में फर्जी निकासी और अवैध ट्रांजैक्शन के पुख्ता संकेत भी मिले हैं। यह कोई छोटा मोटा हेरफेर नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर बैठकर सिस्टम में सेंध लगाने का एक संगठित अपराध है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई सीआईडी की तरफ से हुई है। सीआईडी की जांच ने इस घोटाले के वित्तीय जाल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जांच में 10 करोड़ रुपए के अवैध मनी ट्रायल के सबूत मिले हैं। यह पैसा किसी एक जगह से नहीं है आया, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा अलग अलग बैंक खातों में टुकड़ों में भेजा गया था। करोड़ों रुपए फ्रीज हुए, यानी भ्रष्टाचार की इस कमाई पर प्रहार करते हुए सीआईडी ने विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट एफडी के रूप में रखे 1.98 करोड़ रुपए को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया। घोटाले का मुख्य किरदार माना जा रहा है अशोक कुमार अब सीआईडी के शिकंजे में है। सीआईडी ने अशोक कुमार के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें भ्रष्टाचार की काली कमाई से बनाई गई अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। आलीशान संपत्ति यानी रेड के दौरान तेलीडी बोकारो में स्थित 4.08 डिसमिल जमीन पर बना एक 3 मंजिला आलीशान मकान और उसी इलाके में 4.98 डिसमिल की एक अन्य बेशकीमती जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। यह संपत्ति वेतन की उसी राशि से खड़ी की गई है जो राज्य के विकास और कर्मचारियों के पसीने की कमाई के लिए आवंटित थी। यह जांच झारखंड में वित्तीय पारदर्शिता यानी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हाई लेवल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर न केवल छोटे कर्मचारी बल्कि उन बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है जिनकी नाक के नीचे सालों तक करोड़ों का वार होता रहा। सीआईडी की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझने वालों के दिन अब लग चुके हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी, लेकिन कानून के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे साबित हुए। 8 मई को जब डॉक्टर अमिताभ कौशल की टीम बोकारो की ट्रेजरी की धूल फाकेगी तो कई और दफन राज बाहर आएंगे। क्या इस घोटाले के पीछे कोई बड़ा सफेद पोश मास्टरमाइंड छिपा है?
क्या 10 करोड़ का यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही सबके सामने होंगे। फिलहाल सीआईडी की इस कार्रवाई ने राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी इस पर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताते जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।